Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well. So I am back with your Q&A सेशन, जिसमें मेरी लास्ट वीडियो पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. थैंक यू सो मच. आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी क्वेरीज थी. तो जो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि इतने सारे सवालों के जवाब मैं एक ही दिन में एक ही वीडियो में नहीं दे सकती. रोज़ाना मैं वीडियोस कोशिश करूँगी, जो भी वीडियोस हूँ अपलोड करूँ. मैं वीडियो बनाती हूँ, मैं एडिटिंग भी नहीं करती, एज इट इज़ डाल देती हूँ. इसलिए सारी मिस्टेक्स, सारी ब्लंडर्स जो हैं वो आपके सामने आते रहेंगे. उनको भी साथ साथ आप लोग देखते रहना कि हम भी गलतियाँ करते हैं बहुत सारी. सो वीडियोस तो मैं रोज़ डालूंगी. कुछ सवाल अगर मिस हो जाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इनबॉक्स में काफ़ी सारे डीएम्स ऐसे हैं जो भी मुझसे मिस हुए हैं और मैं उनके भी आहिस्ता आहिस्ता जवाब ज़रूर दूंगी. सो प्लीज़ किसी ने ये नहीं सोचना कि कह तो रही है वीडियो में कि मैं सबको बताऊंगी, सबकी हेल्प करूंगी, लेकिन इसने नहीं जवाब दिया. ऐसा नहीं है. बाज़ औक़ात मिस हो जाते हैं ऑब्वियसली. एवरीवन इज़ एक सेकेंड. हाँ, ऑब्वियसली कि हर किसी की एवरीवन हैज़ सम पर्सनल लाइफ एज़ वेल. सो हमें वो भी साथ साथ लेके चलनी है. तो खैर, अपने काम पे वापस आते हैं. अभी ये मैं काम कर रही थी, क्या कर रही थी, मैंने पॉट बनाया था जिसको मैंने तोड़ दिया था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी. अच्छा जी, ये मुझसे पूछा गया कि वाइट वाला पॉट जो मैं पोर कर रही हूँ ये मैं किस मटीरियल में कर रही हूँ. सो ये मटीरियल है जिप्सम. ठीक है. साथ अब उस सवाल का जवाब दूंगी. किसी ने ये कहा कि जिप्सम इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव मटेरियल और आप कहाँ से लेती हैं. पहली बात ये, जिप्सम, वाइट सीमेंट, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सिरेमिक. ठीक है. एक तो ये सारी ही चीज़ें एक ही तरह की हैं, इनकी कंपोजिशंस थोड़ी सी डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है ये एक ही तरह की. और ये आपको आराम से आम शॉप्स पर मिल जाएगी. जो कौन सी वाली शॉप्स जहाँ पे पेंट और ये वाली चीज़ें मिलती हैं, जो वॉल पुटी वगैरह, तो वहाँ पे ये सब कुछ मिल जाएगा आपको. डजेंट मैटर. ठीक है. इसके साथ आपको कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको ऑनलाइन आप कहाँ से मंगवाती है. नहीं, मैं ऑनलाइन ये वाली चीज़ें कहीं से नहीं मंगवाती है एक्सेप्ट जस्मोनाइट. जस्मोनाइट मैंने मंगवाया था बल्क में लास्ट ईयर. डायरेक्टली इंपोर्ट किया था मैंने, आउटसोर्स किया था, क्योंकि उसके लिए आपको वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. मुझे अभी कुछ ऐसे स्क्रॉल करते हुए वीडियोस मैंने देखी हैं जो लोग कह रहे हैं कि हम जस्मोनाइट के साथ काम कर रहे हैं. सो मुझे नहीं लगता कि वो जस्मोनाइट है. अगर क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में क्लेम किया जा रहा है कि जस्मोनाइट है, तो जस्मोनाइट नहीं है. मुझे नहीं मिला एज सच. आप लोगों में से किसी को मिला है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कहाँ से मिला है. और सबका इसमें अच्छा हो जाएगा, भला हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. खैर, जस्मोनाइट क्या चीज़ है. जस्मोनाइट भी एक हाई लेवल का कॉम्बिनेशन है जिप्सम का और वाटर बेस्ड एक्राइलिक का. मतलब इसका एक पाउडर किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये बनाते हैं. आई डोंट नो हाउ. ऑब्वियसली मैं कोई केमिस्ट तो हूँ नहीं जिसने इन केमिकल कंपोजिशंस में कोई डिग्री ली हुई है. जो मैंने स्टडी किया, इसलिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि अपने काम को स्टडी करें ताकि आपको पता हो कि किस चीज़ की क्या प्रॉपर्टीज़, क्या कंपोजिशन है. ठीक है. जस्मोनाइट जो है उसका जो लिक्विड होता है वाइट सा, जो एक मुझे अच्छा साथ साथ सवालों के जवाब दे रही हूँ. कीप दैट इन माइंड कि साथ साथ बीच में सवाल भी हैं. जिस चीज़ का जो सवाल है उसका सवाल का जवाब भी देती जाऊँ, क्योंकि मेरे माइंड में है कौन कौन किससे सवाल है. सवाल था कि वाइट लिक्विड कौन सा होता है. तो जस्मोनाइट जो है उसकी जो मटेरियल है वो बड़ा कंपोजिट सा मटेरियल है. और ये मिक्सचर होता है वाइट, जो इसका लिक्विड होता है वो एक्राइलिक पॉलीमर होता है. इसको भी आप, इसके पाउडर को भी एक्राइलिक पॉलीमर ही कहते हैं. और जो इसका जो वाटर होता है, जो इसकी लिक्विड होता है, वो वाइट लिक्विड जो होता है वो इसी का कोई लिक्विड होता है जो कि एक्राइलिक लिक्विड होता है. आई थिंक एक्राइलिक रेजिन कहते हैं उसको, या एक्राइलिक लिक्विड कहते हैं, इसी तरह उसको कुछ कहते हैं. और ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रेकेबल तो होता है, लेकिन उसको हम अनब्रेकेबल इसलिए कहते हैं कि ये बहुत आसानी से नहीं टूट जाता. जैसे अगर हाथ से ज़रा सा भी गिर जाए तो फ़ौरन से पॉट्स हमारे जो हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के तो फ़ौरन ही टूट जाते हैं.
सिरेमिक का फिर भी कुछ बर्दाश्त कर जाता है, कुछ कभी ऐसा होता है कोई कोना टूट गया ये, लेकिन इसके काफ़ी अच्छे ड्यूरेबल होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ये इसका कलर वगैरह ख़राब नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसके कलर्स कहाँ से मिलते हैं? इसके कलर्स भी बाहर से आउटसोर्स करने पड़ते हैं, इसके साथ ही मिलते हैं और इसके कलर्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, राइट। अब आ जाते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ जिप्सम बेस्ड मटेरियल, ठीक है। जिप्सम जो है इटसेल्फ वो एक, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट सल्फेट। अब सॉफ्ट सल्फेट क्या होता है वो जाके खुद सर्च कर लेना। सॉफ्ट सल्फेट होता है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है जिप्सम, ठीक है। जो लोग ये पूछ रहे थे कि जिप्सम क्या है, जिप्सम नेचुरली एग्जिस्टिंग एक मटेरियल है और उसी मटेरियल से ये सारी चीज़ें बन रही हैं, ये सारी चीज़ें उसी से बन रही हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम की ही कुछ कंपोजिशंस के साथ कोई केमिकल रिएक्शन से या कैसे भी एक ये मटेरियल बनता है और ये काफ़ी क्विकली सेट हो जाता है बहुत जल्दी और इजी टू यूज़ होता है। लेकिन इसका क्विक टाइमिंग जो है वो बहुत क्विक है, वो बहुत जल्दी से ये सेट हो जाता है और आपको बहुत जल्दी अपने मोल्ड में पोर करना पड़ता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। उसके बाद एक और मटेरियल आता है जो कि हम जो इंटरनेशनल लेवल पे जो वीडियोस देख रहे होते हैं और जिसको देख के हम काम शुरू कर लेते हैं नॉर्मली, वो होता है इको रेजिन। इको रेजिन कास्टिंग पाउडर कहलाता है, वो भी डिफरेंट मटेरियल्स का ही कोई मिक्सचर होगा। मैंने उसके साथ कोई काम नहीं किया, मैंने इको रेजिन यूज़ नहीं किया, सो मैं उस पर कोई ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, कोई उसके जवाब नहीं दे सकती, इसलिए आई डोंट नो अबाउट इको रेजिन कास्टिंग पाउडर, ठीक है। उसकी भी अलग डिफरेंट क्वालिटीज़ और उसके साथ दो आई थिंक उसके कोई रिटार्डर्स होते हैं, वो वाटर बेस्ड भी होता है, क्या क्या होता है ये नहीं मुझे पता। उसके बाद आ जाता है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। अब अगर कोई पढ़ा लिखा यहाँ पे वो केमिस्ट्री का बंदा होगा तो उसको पता होगा कैल्शियम सल्फेट, वैसे हमने भी सबने पढ़ा वही होगा, 9th-10th में पढ़ा हुआ ये सारा कुछ। तो खैर इतनी डिटेल में हमने नहीं जाना, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। एनी हाउ, उसके बाद एक वाइट लिक्विड जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कुछ वीडियोस में, अगर तो वो जेस्मोनाइट, जो लोग कह रहे हैं जी जेस्मोनाइट है, आई डोंट नो कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, वो उनका अपना काम है, सो दे नोज़। लेकिन मोस्टली वाइट लिक्विड जो वो बनता है उसमें पानी में ग्लू मिला के वो लिक्विड बना के और उसको पोर किया जाता है अपने जिस भी मटेरियल को वो लोग यूज़ कर रहे हैं और उससे वो मटेरियल पोर करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ग्लू भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ग्लू यूज़ नहीं कर रही। द रीज़न इज़ कि मुझसे वो चीज़ उस तरह से अच्छी नहीं बनी है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, वो इतनी ज़्यादा नीट नहीं बनी, उसमें बबल ज़्यादा थे, मुझे ज़्यादा उस पर मेहनत करनी पड़ी, दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वाटर प्रूफ कैसे बनाना है। मैंने अभी शायद वीडियो आगे बनानी है, उसमें बनाना है। और ये जो मैं पता नहीं क्या इसके साथ साथ करती जा रही थी, गोल्डन एक आउटलाइन देनी थी और बोलती जा रही थी, दोबारा मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था ये काम ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट सेरामिक क्या है। सेरामिक जो है वो बेसिकली आप सेरामिक को कह सकते हो कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाइट सीमेंट का मिक्सचर होता है, क्योंकि सेरामिक जो है वो बेसिकली मिक्सचर ऑफ क्लेज होती हैं, डिफरेंट क्लेज को सेरामिक कह सकते हैं आप। लेकिन ये जब हम आर्टिस्ट यूज़ करते हैं तो वो आर्टिस्ट मोस्टली जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाइट सीमेंट का मिक्सचर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इनकी जो रेशो है सेरामिक बनाने की रेशो क्या है, वो है 2:1। 2:1 मीन्स कि 2 पार्ट्स आपके पास हो। अच्छा, ये भी बना बनाया आपको इजीली बाज़ार में ना बहुत आराम से अवेलेबल है, इसके लिए भी आपको ना कहीं इधर उधर लिंक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं, कोई आपसे कहे कि मेरे से ले लेने की ज़रूरत नहीं है, दराज पे बहुत अवेलेबल है बहुत आसानी से। सेरामिक क्या है, 2:1 अगर आप बाज़ार से नहीं ले सकते ना तो 2:1 रेशो में आपने वाइट सीमेंट और प्लास्टर ऑफ पेरिस लेना है। कैसे? वाइट सीमेंट आपका 2 पार्ट्स में होना चाहिए। अब ये 2 पार्ट्स कैसे होंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, 2 पार्ट्स ऐसे होंगे जैसे आपने 2 चम्मच अगर वाइट सीमेंट लिया तो 1 चम्मच आप प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लें। गॉट माई पॉइंट? ये आपका बन जाएगा मिक्स। इनको अच्छी तरह मिक्स करके उसके बाद आपने अगर तो वो मिक्स करके एक पाउडर बना के अपना एक अलग रख लें। जब आप पॉट में पोर करने के लिए जब आप मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें आपने क्या करना है कि अगर 1 कप आप ये मिक्सचर ले रहे हैं, सेरामिक बन जाएगी ये दोनों को मिला के। जब 1 कप आप ये ले रहे हैं तो उसमें ½ कप आप पानी डालेंगे। बहुत आसान तरीके से सारा कुछ मैंने बहुत इजीली आई थिंक बता दिया, इससे ज़्यादा कोई ऐसा नहीं होगा जो समझ ना आए किसी को। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछना, मैं बता दूँगी। और
वीडियो का टाइम जो है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास। एक चीज़ लास्ट में मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि अगर तो आप लोग ये चाहते हैं कि हम लाइव एक पॉट बनाएं और लाइव में आपको बताती जाऊँ कि कैसे मिक्स करना है, क्या करना है, तो उसके लिए हम एक इंस्टा पे लाइव कर सकते हैं। टिकटॉक पे तो लाइव आई थिंक यहाँ अवेलेबल नहीं है मुझे, तो इंस्टा पे एक लाइव कर लेते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे कि लाइव चाहिए